विशेष जयमाला। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सवा लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस शौर्य गाथा की कड़ी में हम रुख करते हैं सदा सर्वदा विजयी भारत भूमि के एक ऐसे प्रांत की तरफ जहां गुरु गोविंद सिंह की ये वाणी दुश्मनों की धमनियों में रक्त जमा देती थी। ये बुलंद आवाज दुश्मनों के प्रति हुंकार ही नहीं थी, अपितु ये भारत के वीरों की परंपरा और विरासत है। मातृभूमि के रक्षकों और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की ये भूमि है पंजाब, जहां गुरु गोविंद सिंह, माता गुजरी और उनके बेटों की वीरता, देशभक्ति और उनकी कुर्बानियां इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। शेर पंजाब की ये वो पावन धरा जहां महाराजा रणजीत सिंह, महारानी जिंद कौर जैसे सच्चे देशभक्त हुए, जिन्होंने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए। शहीद आजम भगत सिंह के नाम की कस्में आज भी खाई जाती हैं। अमर शहीदों की इस धरती में जन्मे श्री सद्गुरु राम सिंह, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, वीर उधम सिंह, सुखदेव थापर, बलवंत सिंह, बंता सिंह धामिया और भाई वतन सिंह जैसे देशभक्त जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। पंजाब की बसंती हवाओं में आज भी सुरूर इनका है। हर फूल की मुस्कुराहट इनकी कर्जदार है जो आज आजाद वतन की फिजाओं में सांस लेती है। फौजी साथियों, आज के शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम सलाम करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि की इसी पावन धरा पंजाब के लुधियाना शहर के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं।
दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। दिल खुश चेहरा, भोली मुस्कान, आंखों में जिंदगी का तूफान, सर पे सजीली पग और रौबदार शख्सियत के धनी बिशन सिंह का जन्म शहर लुधियाना के एक छोटे से गांव पुरनैन में 14 जनवरी सन 1917 को हुआ। ये वो समय था जब भारत में बरतानिया हुकूमत का राज था। सांसों में एक घुटन सी हुआ करती थी। परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत की ऐसी ही फिजाओं में बिशन सिंह की उम्र धीरे धीरे परवान चढ़ती रही। माता पिता का प्यार और परिवार का दुलार भरपूर था। स्वतंत्रता के लिए हर तरफ से उठती आवाजें गाहे बगाहे नन्हे बिशन सिंह को भी सुनाई पड़ती और देश के लिए उनकी आंखों में भी सपने पला करते थे। देखते ही देखते उम्र के साथ बिशन सिंह के ये सपने भी जवान हो चले। पढ़ने लिखने के साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी बिशन सिंह अक्सर भाग लिया करते। धीरे धीरे उनके दिल में पलता वतन का प्यार और अपनी मिट्टी से उनका जुड़ाव, देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके दिल में धड़कने लगा। झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिम झिम बादल बरसे रामा हो। गुन 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 भंवरे झूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में।
सुनाए कोमल कोमल मेरे बाग की कलियों के हो। पतझर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई मेरे देश में हो। मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो। मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई मेरे देश में हो। मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में। बिशन सिंह औरों से जरा हटकर थे। जितने खुशमिजाज उतने ही संजीदा। उनका कर्तव्य बोध, उनके देश के प्रति निष्ठा और उनकी मेहनत रंग लाई। फौज में उनके जाने का सपना साकार हुआ और महज 16 साल की उम्र में सन 1933 में उन्होंने सिख रेजिमेंट ज्वाइन की। बिशन सिंह इसे अपनी खुशकिस्मती मानते थे कि उन्हें देश सेवा का अवसर मिला। अपने कॉल के पक्के, दिल में देशभक्ति का जज्बा और जुनून, अनवरत आगे बढ़ने की चाह, वक्त के पाबंद, फर्माबरदार और जुनून की हद तक देश सेवा की भावना ने उन्हें फौज का एक जाना माना चेहरा बना दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देश विदेश में होते बदलाव का असर सभी पर व्यापक था। इस समय काल में जंगें भी बहुत लड़ी गईं, जिनमें भारतीय सेना ने बरतानिया हुकूमत के ध्वज तले कई युद्ध लड़े, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी था। इस युद्ध में बिशन सिंह हर उस मोर्चे पर भी सफल रहे जिसकी अगुवाई उन्होंने की और कभी शिकस्त न खाई। उन्हें सरदार बहादुर और कई और खिताबों से तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत ने नवाजा। फिर वो घड़ी भी आई जब देश आजाद हुआ। आनंद के एहसास से दिल भर भी न पाया था कि युगों युगों से एक संग रहती भारत भूमि के मानचित्र पर लकीर खींचकर इसके 2 भाग कर दिए गए। ये दर्द ऐसा था कि जिसकी टीस हर एक ने महसूस की। घर उजड़े, मकान छूटे, दिल टूटे, परिवार बिखरे, वतन छूटा और यहाँ तक कि मवेशी भी अपनी पनाहगाह तलाशने लगे। मुझे जब जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं। गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। एक छोटा सा था मेरा
अलग तिनका हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। सोचता हूँ अपने घर को देख कर। सोचता हूँ अपने घर को देख कर। हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। देखने वालों ने देखा है धुआं। देखने वालों ने देखा है धुआं। किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। सन 1947 में देश के विभाजन के साथ ही हमारे देश से अलग हुए मुल्क ने सीमा पार से कबायली हमले तेज किए। छुप छुप कर होते इन हमलों ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बेहद संवेदनशील बना दिया। इन हमलों को रोकने और दुश्मनों को सबक सिखाने के मद्देनजर बिशन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहले सिख यूनिट को तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया। क्योंकि देश के बंटवारे के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके में युद्ध का खतरा पहले से ही मंडरा रहा था। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। अक्टूबर माह 1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। सीमा पार से कबायलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया। हमारी सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे।
छाती डुल डुल पैंदी है जवानी सिंह मशहूर सारे दिंदे ने सलामी एक एक सिंह सवाला की उत्ते पारी एक एक सिंह सवाला की उत्ते पारी बैरियां दा दिल तेज धड़केगा चक ले हुण हथियार ते अज सिंह गरजेगा 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 मशीन गन से भारी तादाद में निकलती गोलियों ने कश्मीर की फिजाओं में बारूद घोल दिया। उधर से दुश्मन सेना के तेज होते कबायली हमले और इधर सिख रेजिमेंट की डी कंपनी के धाकड़ जवान जिनके कदमों की आहट ने उरी की वादियों में हलचल मचा दी। शत्रु लगातार भारतीय सेना का निशाना बनते रहे और उनके कई बंकरों, असलाहों, राइफल्स, मशीन गन्स और गोला बारूद पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। भारतीय सेना के हमले की जद में आ रहे कई दुश्मन सैनिक अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। दोनों ओर से होती घमासान जंग में दुश्मनों के हौसले पस्त थे क्योंकि बिशन सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी को हर दिशा से धावा बोलने का एक अचूक मंत्र दिया। वो स्वयं बाईं तरफ से हमला बोलते हुए दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगे और इस अफरा तफरी के माहौल का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी मशीन गन और फिर अपनी संगीन से दुश्मनों को मौत की घाट उतारा। इस गुत्थम गुत्था में उनके शरीर में भी बहुत चोटें आईं और शरीर से बहुत सारा खून बह गया। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन के 5 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। उनकी इस वीरता को प्रत्यक्ष देखकर उनके साथी सिपाहियों के हौसलों का ठिकाना न था। अपने सेना नायक की ही भांति बाकी सैनिक भी शत्रुओं पर कहर बन के टूटे। हताश और बदहवास दुश्मन सैनिकों ने अपने हथियार वहीं फेंक दिए और भागना ही मुनासिब समझा। लक्ष्य अपने मकाम तक पहुंच चुका था, जीत पक्की थी। शत्रु के इलाके को घेरते हुए उनके बंकरों पर भी बिशन सिंह और उनके फौजी साथियों ने कब्जा कर लिया। इस बीच एक बंकर की ऊंचाई पर हालात का जायजा लेने के मद्देनजर बिशन सिंह तेजी से चढ़े, जहां घात लगाकर बैठे शत्रु ने अपनी एलएमजी बंदूक से बिशन सिंह पर निशाना साधा और इस लाइट मशीन गन से निकली गोलियां सूबेदार बिशन सिंह के सीने में पैबस्त हो गईं। उनकी सांसें थमने लगीं। अब भी अपनी बंदूक को थामे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े बिशन सिंह और गोलियां बरसाते रहे। धुंधली आंखों में अब भी फतह का तिरंगा लहरा रहा था कि उखड़ती सांसों ने जिस्म को निढाल कर दिया और सरजमीन हिंद का ये बांका सिपाही माँ भारती और अपने वतन को आखिरी सलाम कर चल दिया उस अनंत पथ पर जहां से फिर शायद कोई कभी लौट कर नहीं आता। आती है तो बस उनकी यादें। तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी
निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। दिसंबर 1947 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई ये जंग देश के इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिस पर हौसलों से फतह पाई गई। पहली सिख रेजिमेंट के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सफल संचालन से भारतीय सेना को इस मोर्चे पर फतह हासिल हुई और दुश्मनों को शिकस्त। कबायलियों और दुश्मन सेना को इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों उन्हें भला दुश्मन
कब मार सकता है। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है, धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। फौजी साथियों,
भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनकी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार बिशन सिंह को सलाम करते हैं। ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। जान दी तुमने वतन पे, जान दी तुमने वतन पे, हम पे ये एहसान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। दुश्मनों की लाशों को भी हमने तो इज्जत बख्श दी, दुश्मनों की लाशों को भी हमने तो इज्जत बख्श दी। घर में अपने घर दिया, ये शान हिंदुस्तान है। घर में अपने घर दिया, ये शान हिंदुस्तान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है।
अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।